Hello students, good morning to all. Today we will discuss the next topics of chapter 4 of partnership accounts, and our chapter is retirement or death of a partner. Today's first topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. ये टॉपिक आपने सेम टॉपिक कवर किया था चैप्टर सेकंड में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इन चैप्टर थर्ड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. तो आपका कॉन्सेप्ट वो सेम रहेगा. फर्स्ट मेथड आपका इफ़ पार्टनर्स वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन द बुक्स. अगर वो रिवाइज वैल्यू शो करना चाहते हैं इन दैट केस किस हिसाब से आपको एंट्रीज पास करनी है, तो वी हैव टू ओपन द रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना. रिवैल्यूएशन इज़ ए नॉमिनल अकाउंट. अगर प्रॉफिट होगा तो आपको क्रेडिट करना और लॉस होगा तो आपको उस अकाउंट को डेबिट करना है. एंट्रीज अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोबारा. फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर बाय द वे असेट्स की वैल्यू में कोई इंक्रीज होता है इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा. तो डेबिट किसको करना है, दैट पर्टिकुलर असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. सेकेंड है, अगर असेट की वैल्यू को डिक्रीज होता है इट मीन्स आपके लिए लॉस है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन जो कि नॉमिनल अकाउंट है डेबिट होगा और दैट पर्टिकुलर असेट अकाउंट विल क्रेडिटेड. नेक्स्ट है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. अगर लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होता है इट मीन्स आपके लिए लॉस है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट है और दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अगर लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई डिक्रीज होता है इट मीन्स आपके लिए वो प्रॉफिट है और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड. अगर कोई आपको अनरिकॉर्डेड असेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना है इट मीन्स आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, दैट अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड. सेम अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आपका, उसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो आपके लिए लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट. फाइनली अपने को रिवैल्यूएशन का जहाँ डेबिट है उसको एक जगह प्लस करना है, लाइबिलिटी का जो क्रेडिट हुआ है उसका टोटल एक जगह करना है, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है. इफ़ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन द डेबिट साइड इट मीन्स आपके लिए वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल पार्टनर्स में. ऑल मीन्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग और डिक्रीड पार्टनर. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट आपका इफ़ डेबिट बैलेंस, अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स आपको लॉस हुआ है, पार्टनर से चार्ज करना है, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सेम आपको एंट्री से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है. अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना और लॉस होगा तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना. और फाइनली जो डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट या उससे चार्ज करना रहेगा. नेक्स्ट इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स, अगर शो नहीं करना चाहते इट मीन्स वी हैव टू ऑप्शंस. फर्स्ट इज वी शुड प्रिपेयर द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पास एन एडजस्टमेंट एंट्री दैट विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. तो जनरली रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे जो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर होता है वो जो रिटायर हो रहा है वही पार्टनर का अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, यहाँ पे न्यू पार्टनर नहीं आएगा. एग्जाम्पल के साथ अपन डिस्कस कर रहे हैं. एग्जाम्पल है अपना बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, इनका रेशियो था आपका 5:3:2 एज एट 31 मार्च 2020. आपको बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में आपको कोई रिजर्व या स्पेशल रिजर्व या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कुछ ऐसा बता नहीं रखा है. नेक्स्ट बोला बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020. बी फर्म से रिटायर हुआ है. ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड. अब एडजस्टमेंट क्या क्या डिसाइड किया इन लोगों ने. डेटर्स ऑफ ₹1100 टू बी रिटर्न ऑफ, मीन्स आपका बैड डेब्ट्स हुआ, डेटर्स को आपको राइट ऑफ करना है. तो आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 800 का, इट मीन्स नेट जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ आपको 300 का, जो कि रिवैल्यूएशन से आपको चार्ज करना है. बैड डेब्ट्स हुआ आपका 1100 का, ऑलरेडी आपने प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है 800 का, इट मीन्स रिमेनिंग 300 विल चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट. जो ऑलरेडी आपने जिस रेट से प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है उसी को आपको कंटिन्यू करना है. तो यहाँ पे आपने 16,000 के जब आपके डेटर्स थे तो आपका प्रोविजन का अमाउंट था 800, इट मीन्स
5% ऑन डेटर्स। अगर अपन अभी कैलकुलेट करें तो डेटर्स का अमाउंट कितना हो गया, 16,000 में से आपका 1100 हो गया बैड डेब्ट्स। इट मीन्स रिमेनिंग कितना रहेगा आपका 14,900। उसका आपको 5% कैलकुलेट करना है। इट मीन्स 745 रुपीज़ आपका प्रोविज़न रहेगा। 5% अगर आप कैलकुलेट करते हो 14,900 का। नेक्स्ट बोला स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 1055। प्रॉफिट है कि लॉस है, रिटर्न डाउन करना है मीन्स राइट ऑफ करना है, तो आपके लिए लॉस रहेगा। नेक्स्ट आपका लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप, उसको अप करना है 11,000 से, इट मीन्स आपके लिए ये प्रॉफिट है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करना है आपको, रिड्यूस करना है 30,000 तक टू 30,000। तो ऑलरेडी कितना था आपका प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का, अभी उसका वैल्यू कितना हो गया 34,000। इट मीन्स आपको 1,000 का लॉस हुआ है। नेसेसरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, एंट्रीज पास करनी है, देन आपको रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट एंट्री आपको पास करनी है, आपका बैड डेब्ट्स हुआ है तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स से आपका लॉस हुआ है 1100 का। देन आपको उसको प्रोविजन से एडजस्ट करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स 800, तो आपका प्रोविजन से एडजस्ट हो गया। रिमेनिंग 300 विल चार्ज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन में आपका लॉस हुआ है डेबिट होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स से आपका लॉस कितना हुआ है 300 का। नेक्स्ट आपको एक प्रोविज़न भी क्रिएट करना है 5% से एग्जिस्टिंग रेट से, जो कि कितना था 745। तो प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दैट इज़ 745। स्टॉक में भी आपको रिड्यूस करना था, रिटर्न डाउन बाय 1055 रुपीज़ से, तो 1055 का लॉस हुआ है, तो वही एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1055 रुपीज़। नेक्स्ट था आपका प्लांट एंड मशीनरी में भी आपको लॉस हुआ था लास्ट केस में, वो 34 उसका वैल्यूएशन हुआ था। पहले बुक्स में कितना था उसका वैल्यू 35,000। इट मीन्स आपको लॉस हुआ है 1,000 का, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी ₹1000। प्रॉफिट का आइटम देखें तो एक ही आइटम आपको प्रॉफिट का गिवन है, दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू को आपको इंक्रीज़ करना है बाय ₹11,000। इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट ₹11,000। फाइनली अपने को रिवोल्यूशन का डेबिट का टोटल देखें तो आ रहा है आपका 3,100 एंड क्रेडिट का टोटल चेक करें तो आ रहा है 11,000। इट मीन्स डिफरेंस किया तो आपका 7,900 क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स आपके लिए प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर मीन्स बी को इंक्लूड करना आपको। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड रेशियो में, तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ₹3,950, 2,370 एंड 1,580 दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3:2। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो लॉस के जो भी आइटम है उसको किधर रिकॉर्ड करना है आपको डेबिट साइड में, और प्रॉफिट के जो आइटम है उसको किधर रिकॉर्ड करना है आपको क्रेडिट साइड में। तो लॉस के आइटम कौन कौन से थे, तो बैड डेब्ट्स हुआ था आपका 300 का, जो कि आपने रिवोल्यूशन से चार्ज किया था। प्रोविजन आपने क्रिएट किया था 745 का। देन स्टॉक में आपको लॉस हुआ था 1,055 का। प्लांट एंड मशीनरी में आपको लॉस हुआ था 1,000 का, और प्रॉफिट का एक ही आइटम था आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज़ ₹11,000। डिफरेंस कैलकुलेट किया था वही 7,900, जो कि अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट केस आपका डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होगा तो पार्टनर ने फर्म के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था, उसने कैपिटल दिया था, उसने मार्केट में गुडविल भी क्रिएट किया था, कोई रिजर्व वगैरह भी अगर मेंटेन किया हुआ है, या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, तो वो सारा जो पेमेंट उसको करना है, उस पेमेंट को किस हिसाब से अपन कर सकते हैं, कितने अपने पास मेथड्स रहेंगे रिगार्डिंग द पेमेंट और डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कैसे आपको पेमेंट करना रहेगा। तो फर्स्ट मेथड आपका पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इन लमसम। अगर आप लमसम पे करते हो, लमसम मीन्स एक साथ आप पे करते हो, रिटायरमेंट के टाइम पे फंड के पास फर्म के पास सफिशिएंट फंड है, तो वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएटली पे करेंगे। अगर पे करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कंप्लीट अमाउंट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। द सेकेंड केस इज इफ़ पेमेंट इज़ मेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर फर्म के पास एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सफिशेंट फंड अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस दे मे पे द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्रांसफ़र द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू रिटायरिंग पार्टनर
लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या पास करनी है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहाँ पे अगर रिटायरिंग पार्टनर को आप इमीडिएटली पे नहीं करते हो, इन दैट केस ही विल चार्ज इंटरेस्ट। कितना चार्ज करना है, फर्स्ट ऑप्शन है एज पर एग्रीमेंट। अगर उनमें एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो चार्ज करेंगे, उसको पे करेंगे, अदरवाइज 6% पर एनम। नोट मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इन अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द रिटायरिंग पार्टनर एज पर सेक्शन 37 इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द लोन पेड ऑफ। जब तक कि आप लोन का पेमेंट नहीं करते हो, सपोज 6 मंथ के बाद आपने पेमेंट किया तो 6 मंथ का इंटरेस्ट उसको 6% रेट से पे करना रहेगा। अब उसको एक सेकंड ऑप्शन भी मिलता है कि आपने उसको पेमेंट नहीं किया या फर्म ने उसको पेमेंट नहीं किया, उसका पैसा फर्म यूज़ कर रही है, तो कितने दिन के लिए उसको यूज़ किया, उस टाइम का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है इन दियर कैपिटल रेशियो। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो रहेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर को। पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया तो उसको उसने जो कैपिटल फर्म के अंदर रखा हुआ है उसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है, तो उस कैपिटल में, उस प्रॉफिट में वो कैपिटल रेशियो में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना शेयर ले सकता है। तो दोनों में से जो भी बेटर ऑप्शन होगा, या तो 6% इंटरेस्ट लेगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा कैपिटल रेशियो में, विच एवर इज़ बेटर फॉर हिम ही विल बी एंटाइटल टू गेट दैट। मतलब जो भी बेटर होगा, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट उसका सपोज को 6000 आ रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट अगर उसका कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया तो 8000 आ रहा है, तो वो 8000 लेगा। अगर बाय द वे उसका इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू प्रॉफिट, तो वो इंटरेस्ट भी ले सकता है। मीन्स उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता है। द राइट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज पार्टनर। डेथ के केस में भी सेम रहेगा, उसको भी दोनों राइट रहेंगे। इन अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा है कि पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हो या इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, इट मीन्स अपने को वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है या बाद में करना है, इट मीन्स आपको सबसे पहले उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना रहेगा। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। अब जो आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो उसका सेटलमेंट किस हिसाब से करना है, तो उस पर सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो इंटरेस्ट आपको अपने को ड्यू करना है, देन अपने को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका एक्स इंटरेस्ट भी हो सकता है और कम इंटरेस्ट भी हो सकता है, मीन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो सकता है, या आप इंटरेस्ट उसमें अलग से भी प्लस कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन है। अगर क्वेश्चन में बोला अलॉन्ग विद इंटरेस्ट या टुगेदर विद इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट, इट मीन्स आपको इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से प्लस करना है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है या क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इट मीन्स आपको अलग से इंटरेस्ट प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेट तो होगा, ड्यू तो होगा, बट उसका पेमेंट ओनली इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा। जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में आपको लास्ट ईयर में पे करना रहेगा। थर्ड मेथड है पेमेंट का आपका, पेमेंट ऑफ एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड मीन्स क्या होता है, जब पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो कई बार रिमेनिंग जो पार्टनर्स है या जो फर्म है वो गारंटी देता है कि वो जो उसका ड्यू अमाउंट है वो उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और इंस्टॉलमेंट इस हिसाब से पे करेंगे कि उसको लाइफ टाइम मिले। जैसे किसी पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हुआ, उसको 1 लाख रुपीज़ देना है, तो अपन ने बोला कि हम लोग आपको ईच ईयर 20,000 पे करेंगे, और तब तक पे करेंगे जब तक कि रिटायरिंग पार्टनर या डिकीज पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलाइव है। मीन्स जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको पेमेंट होता रहेगा। अगर बाय द वे रिटायरिंग पार्टनर या डिकीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेथ वो अमाउंट कंप्लीट होने से पहले हो गई, इन दैट केस द डिफरेंस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड केस है, अगर बाय द वे उसकी डेथ नहीं होती है और जो आपका 1 लाख का अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स दैट अमाउंट will charge, the amount of installment will charge from the P&L for the further years till he alive। किस हिसाब से एंट्रीज पास करनी है आपको। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले आपको जो उसका लोन कैपिटल अकाउंट है, रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र करना है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में। तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट।
देन उस पर आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। इंटरेस्ट ड्यू होगा तो आप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। देन एन्युटी का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एन्युटी मीन्स एनुअल पेमेंट जो आपने फिक्स किया है पहले से। इसमें कभी भी इंटरेस्ट आपका प्लस नहीं होगा, इसमें आपको एक्स इंटरेस्ट कभी भी कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ एन्युटी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन्युटी रिसीवर। अगर बाय द वे उसकी डेथ पहले हो जाती है अमाउंट कंप्लीट होने से, इट मीन्स डिफरेंस अमाउंट ऑफ एन्युटी सस्पेंस और बैलेंस ऑफ एन्युटी सस्पेंस विल शेयर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री पास करनी है आपको, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट केस है, इफ़ द एन्युटी रिसीवर इज़ अलाइव इवन व्हेन द बैलेंस ऑफ एन्युटी हैज़ फिनिश्ड। अगर आपका एन्युटी का बैलेंस कंप्लीट हो गया फिर भी वो अगर अलाइव कर रहा है तो इट मीन्स आपको पेमेंट तो फ्यूचर में भी करना रहेगा। तो वो पेमेंट कहाँ से करेंगे अपन, वो पीएनएल अकाउंट से आपको लेना रहेगा। एंट्री क्या पास करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, देन उसका पेमेंट अपन करेंगे। एग्जाम्पल अपन डिस्कस करें, एक ही एग्जाम्पल में अपन पेमेंट के जो भी मेथड्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है अपना एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर्स है। जेड रिटायर्स फ्रॉम फर्म ऑन 1 अप्रैल 2014। ऑन दैट डेट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज, मतलब जेड का जो कैपिटल बैलेंस है वो कितना था आपका 80,000। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब आपको यहाँ पे अलग अलग केसेस बता रखे हैं। केस फर्स्ट आपका अमाउंट पेबल टू जेड इज़ पेड इन कैश। फर्स्ट मेथड था लमसम पेमेंट। आप एक साथ अगर उसको पे करते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो उस केस में आपको एंट्री क्या पास करनी रहेगी, किस हिसाब से आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी आएगा, जेड्स कैपिटल नहीं आएगा। यहाँ पे डालना है सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट था उसका 80,000। देन उसको पे करना है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इमीडिएटली आपने पे कर दिया उसको 80,000। केस सेकेंड में आपको बोला है अमाउंट पेबल टू जेड इज़ ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी गिवन नहीं है, स्पेशली बोला है कि आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इट मीन्स आपको एंट्री क्या पास करनी है, अकाउंट कौन सा बनाना है, जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी आएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना था उसका बैलेंस 80,000, दैट शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू जेड्स लोन अकाउंट। एंट्री क्या पास करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट ₹80,000। थर्ड केस में बोला अगर 50% आप उसको कैश में पे करते हो और रिमेनिंग अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हो, तो किस हिसाब से आपको अकाउंट प्रिपेयर करना रहेगा, वही जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट आ गया आपका 80,000। देन टू कैश और बैंक, आप इमीडिएटली कितना पे कर रहे हो 50%। 50% किसका 80,000 का, इट मीन्स 40,000 आपने कैश में पे कर दिया एंड रिमेनिंग 40,000 विल ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट, तो टू जेड्स लोन अकाउंट। एंट्री कंप्लीट क्या पास होगी आपकी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और टू जेड्स लोन अकाउंट। फोर्थ केस है आपका अमाउंट ड्यू टू जेड इज़ पेबल इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, कितना है उसका 10% पर एनम, अलॉन्ग विद टुगेदर विद या एक्स इंटरेस्ट अगर गिवन है, इट मीन्स आपको इंटरेस्ट का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में अलग से प्लस करना रहेगा। लाइक आपका 80,000 ड्यू अमाउंट था, आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 40,000 का, प्लस उसमें करना आपको इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे अपने बनाया जेड्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में सबसे पहले आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल से। तो एंट्री क्या पास होगी आपकी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, तो बाय जेड्स कैपिटल अमाउंट आ गया आपका 80,000। देन उस पर इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन, तो बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 80,000 का 10% मीन्स 8,000। फिर आपको पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट का, तो जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, 40,000 आपका इंस्टॉलमेंट था, प्लस आपको इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया 8,000, दैट विल बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो टोटल आपका पेमेंट हो गया 48,000। तो बैलेंस रह गया आपके पास 40,000। बाय बैलेंस बीडी कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर में,
फिर उस पर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 2016 मार्च 31 को, तो बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 40,000 का 10% मीन्स 4,000। फिर आपको पेमेंट करना है, तो जेट्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 का आपका इंस्टॉलमेंट था प्लस इंटरेस्ट हो गया आपका 4,000, इट मीन्स 44,000 का आपको पेमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ केस में बोला अमाउंट ड्यू टू जेड इज़ पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आपका ये 40,000 ईच कम इंटरेस्ट या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोले तो इट मीन्स आपको इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से प्लस नहीं करना। एंड द इंटरेस्ट पर एनम 10% पर एनम बैलेंस इन थर्ड ईयर, जो बैलेंस रहेगा उसको कब पे करना, आपको थर्ड ईयर में पे करना है। तो किस हिसाब से आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, सबसे पहले वही आपको जेड्स कैपिटल से अमाउंट ट्रांसफ़र करना है लोन अकाउंट में, तो जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन अकाउंट, तो बाय जेड्स कैपिटल रुपीज़ आ गया आपका 80,000। देन आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 8,000। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास करनी है, जेट्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब यहाँ देखो ऊपर वाले में आपने क्या किया था, इंटरेस्ट अलग से प्लस किया था 8,000, यहाँ पे प्लस नहीं करना है बिकॉज आपको बोला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको 40,000 पे करना है, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका 40,000। तो बैलेंस रह गया आपके पास 48,000, कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बाय बैलेंस BD 48,000। फिर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 48,000 का 10% 4,800। फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक रुपीज़ 40,000 और बैलेंस रह गया अपने पास 12,800 दैट विल बी पेड इन थर्ड ईयर आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। तो कैरी फॉरवर्ड किया, बाय बैलेंस BD अमाउंट आ गया आपका 12,800। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन, तो बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 1280 मीन्स 14,080 आपको लास्ट में पे करना है। तो पे करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रुपीज़ 14,080 रुपीज़। सिक्स्थ केस आपका अमाउंट ड्यू टू जेड इज़ पेबल इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। अगर हाफ ईयरली पे करते हो इट मीन्स आपका इंटरेस्ट है वो 6 मंथ का ही कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कितना आपका 10% और अलॉन्ग विद बोला है, इट मीन्स आपको इंटरेस्ट को अलग से प्लस करना रहेगा, अलॉन्ग विद या विद इंटरेस्ट, ठीक है, या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोल रखा है, इट मीन्स आपको इंटरेस्ट अलग से ऐड करना रहेगा। तो किस हिसाब से आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, जेड्स लोन अकाउंट, तो सबसे पहले आपको कैपिटल से बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन, तो बाय जेड्स कैपिटल अमाउंट था आपका 80,000। इंटरेस्ट ड्यू करना है, कब करना है, 6 मंथ के बाद, तो 6 मंथ कब कंप्लीट होंगे आपके 30 सितंबर को। बाय इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे, 80,000 का आपको 10% कैलकुलेट करना है 8,000 और 6 मंथ के लिए किया तो कितना आ गया आपका 4,000। फिर पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेंगे तो जस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो टू कैश और बैंक अकाउंट 40,000 तो अमाउंट हो गया आपका इंस्टॉलमेंट का, प्लस आपने उसमें इंटरेस्ट प्लस किया है 4,000 मीन्स 44,000 का आपको पेमेंट करना रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हाफ ईयरली है इट मीन्स आपका यहाँ पे बैलेंस CD कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज बैलेंस आपको कैलकुलेट करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी ईयर एंड नहीं हुआ, इट मीन्स आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना 31 मार्च को पहले। बाय इंटरेस्ट 40,000 बैलेंस था आपका, 80 था, प्लस आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 4,000, 84 में से आपने 44 का पेमेंट कर दिया, मीन्स बैलेंस आपको रफली कैलकुलेट करना है दैट विल बी 40,000। 40,000 का आपने 10% कैलकुलेट करना है 6 मंथ के लिए, मीन्स अमाउंट आ गया आपका इंटरेस्ट का 2,000। देन सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना, जेट्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो टू कैश और बैंक अकाउंट 40,000 प्लस 2,000 मीन्स 42,000 का आपको पेमेंट करना रहेगा। सेकेंड लास्ट केस आपका द लाइफ एन्यूटी ऑफ ₹20,000 पर एनम विद इंटरेस्ट ₹10%, जेड पासेज अवे इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ सेकेंड एन्यूटी। मतलब आपने क्या बोला, जेड को हम लोग लाइफ टाइम 20,000 पर एनम पे करेंगे, इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे एन्यूटी के ऊपर 10%, लेकिन जेड की जो डेथ है वो होगी सेकेंड एन्यूटी के जस्ट बाद, सेकेंड एन्यूटी के पेमेंट के जस्ट बाद उसकी डेथ होगी। इट मीन्स जो बैलेंस है वो अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कि सबसे आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट आपने बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्रांसफर द जेड्स कैपिटल बैलेंस टू जेड्स एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट,
तो यहाँ पे आ गया जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, तो बाय जेड्स कैपिटल रुपीज़ 80,000। इंटरेस्ट ड्यू करना है, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, तो बाय इंटरेस्ट अमाउंट आ गया आपका 8,000। देन आपको फर्स्ट एन्युटी का पेमेंट करना है। एन्युटी मीन्स एनुअल पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रुपीज़ 20,000। 20,000 का आपने पेमेंट कर दिया। अब बैलेंस कितना रह गया आपके पास, इधर का टोटल हो गया आपके पास 88,000, इधर लेस किया उसमें से 20,000, मीन्स बैलेंस रह गया आपके पास 68,000। कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बाय बैलेंस BD 48,000, सॉरी 48,000। $68,000 हो गया आपके पास बैलेंस। नेक्स्ट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, तो बाय इंटरेस्ट अमाउंट आ गया आपका 68,000 का 10% 6,800। फिर सेकंड एन्युटी का आपको पेमेंट करना है, तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक रुपीज़ 20,000, तो टू बैंक आ गया आपका 20,000। अब जो बैलेंस है, अब उसकी डेथ होगी सेकंड एन्युटी के पेमेंट के जस्ट बाद, तो जो बैलेंस है एन्युटी सस्पेंस का वो पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एंट्री क्या पास करनी है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। रेशियो कुछ भी गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर आपको, इट मीन्स यहाँ पे क्या ज्यूम करना है, इक्वल रेशियो। न्यू रेशियो भी क्या रहेगा आपका, इक्वल ही रहेगा, तो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, तो अमाउंट आ गया 27,400 एंड 27,400, टोटल हो गया आपका 54,800। लास्ट केस आपका द लाइफ एन्युटी ऑफ रुपीज़ 32,000, एनुअली आप पे करोगे 32,000 पर एनम विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। जेड पासेज अवे इमीडिएटली आफ्टर पेमेंट ऑफ फोर्थ एन्युटी। अब उसकी डेथ कब हुई है, फोर्थ एन्युटी के बाद उसकी डेथ हुई है। इट मीन्स इफ़ द बैलेंस ऑफ एन्युटी अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट इज़ नॉट सफिशिएंट, डिफरेंस विल चार्ज फ्रॉम PNL अकाउंट। किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, लास्ट मेथड आपका ये। और ये जो एन्युटी सस्पेंस मेथड है ये आपका RBSC का मेथड है, ये CBSC में नहीं चलेगा। CBSC मेथड नहीं है, RBSC का मेथड है। बाकी जो मेथड्स है वो CBSC और RBSC दोनों में रहेंगे। तो यहाँ पे आ गया बाय जेड्स कैपिटल। सबसे पहले आपने कैपिटल बैलेंस को ट्रांसफ़र किया एन्युटी सस्पेंस में, एंट्री पास की जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, तो बाय जेड्स कैपिटल अमाउंट आ गया आपका 80,000। देन इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, तो बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 8,000। फर्स्ट एन्युटी का पेमेंट करेंगे तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अमाउंट आ गया आपका 32,000। एनुअली आप कितना पे करोगे उसको, 32,000 टिल ही अलाइव। बैलेंस रह गया अपने पास 56,000, दैट विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस BD 56,000। देन अगेन वी हैव टू ड्यू द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री क्या पास करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, तो बाय इंटरेस्ट अमाउंट आ गया आपका 5,600। देन वी शुड पे द सेकेंड एन्युटी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो टू बैंक अकाउंट आपने ट्रांसफ़र किया, पेमेंट किया उसको 32,000 का। बैलेंस रह गया आपके पास 29,600, दैट विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर। बाय बैलेंस BD अमाउंट आ गया आपका 29,600। इंटरेस्ट ड्यू करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 2,960। फिर पेमेंट करना आपको थर्ड एन्युटी का, तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट रुपीज़ 32,000, और बैलेंस रह गया आपके पास 560 रुपीज़ का। दैट विल ट्रांसफ़र टू फोर्थ ईयर बाय बैलेंस BD 560। इंटरेस्ट ड्यू करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, बाय इंटरेस्ट आ गया आपका 56 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट एन्युटी का भी पेमेंट करना है 32,000, बट इधर का अपन बैलेंस करें 560 प्लस 56 मीन्स 616 बनता है। तो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको कहाँ से चार्ज करना है, PNL अकाउंट से 31,384 रुपीज़, और फाइनली उसका 32,000 का पेमेंट करना है। अगर बाय द वे इसकी डेथ 6th एन्युटी के बाद होती तो 2 एन्युटीज़ विल बी पेड डायरेक्टली फ्रॉम PNL अकाउंट। उस पर इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कोई आपके पास बैलेंस रहेगा ही नहीं। अब अपन ने 3 मेथड्स डिस्कस किए पेमेंट के रिगार्डिंग। फर्स्ट था लमसम पेमेंट,
जो कि आपका सीबीएसई आरबीएसई दोनों में रहेगा। सेकंड मेथड अपन ने डिस्कस किया इंस्टॉलमेंट पेमेंट, जिसमें आपने लोन अकाउंट यूज़ किया, वो भी आपके दोनों में रहेगा, ठीक है। बट एन्युटी सस्पेंस है वो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, वो ओनली आरबीएसई सिलेबस के अंदर है, तो आरबीएसई स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे। टॉपिक इजी था। थैंक यू।